जापक जन हरत ताप, जो इस मंत्र का जप करेगा दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों ताप उनके शांत हो जाएंगे। फिर गुरुदेव ने लिखा, गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम सत शांति रूप, उपमा में अति अनूप, दायक फल चारे। सभी जपों का राजा गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम, इस मंत्र की तुलना में कोई दूसरा मंत्र नहीं। सत शांति रूप, सच्ची शांति को देने वाला, उपमा में अति अनूप, दायक फल चारे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करने वाले हैं। हमारा सत्संगी सब बड़ा विकट है, और किसी के भाषण को पकड़े चाहे नहीं पकड़े, हमारे भाषण को तो पकड़ ही लेता है। अरे महाराज आपने क्या कह दिया, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों फल देने वाले हैं। तो जाप करने से ही यदि ये चारों फल मिल जाते हैं तो फिर तो ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं। दृष्टि योग बिंदु ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, नाद ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा यदि मेरी जैसी श्रद्धा तुम्हारी भी इस जाप में हो जाएगी तो सही में कोई जरूरत नहीं। फिर ध्यान की जो महिमा है, दृष्टि योग की महिमा है, नादान संधान की महिमा है, फिर यह सब तो कुछ नहीं रहा। मैंने कहा क्यों नहीं कुछ रहा, यह सब कुछ रहा। मंत्र का संबंध ध्यान से है। जो निरंतर मंत्र का स्मरण करेगा, 24 घंटे जिसके मन से मंत्र का स्मरण होता रहेगा, उसी भगवान भजनी अभ्यासी से इष्ट के रूप का भी ध्यान होगा, स्वतः ध्यान होने लगेगा। मंत्र जप का क्या अर्थ होता है? इष्ट का आवाहन करना, बुलाना। अरे गुरु गुरु जप रहे उसका क्या मतलब होता है? हम गुरु महाराज को पुकार रहे हैं। जो शिष्य जो भक्त 24 घंटे अपने आराध्य देव को पुकारेंगे, उनके सामने आराध्य देव प्रकट नहीं होंगे तो केवल 2 मिनट आंख बंद करने वाले के सामने प्रकट होंगे। यह जाप ही ध्यान को प्रकट करता है। मानस जाप तब सिद्ध होता है जब उनके सामने इष्ट का रूप प्रकट हो जाता है। आप जाप करते रहे। अभी तो भजन चल रहा है बंदरों जैसा, जैसे बंदर एक डाली पर से दूसरी डाली, दूसरी डाली पर से तीसरी डाली, ऐसे ही बहुत भगत की हालत है। थोड़ी देर जाप कर लेता है और थोड़ी देर गुरु महाराज के ध्यान में लग जाता है। ध्यान बना चाहे नहीं बना, दृष्टि भी जोड़ने लग जाता है। दृष्टि जुड़ी चाहे नहीं जुड़ी, नाद में भी सूरज को लगाने लग जाता है। एक बना नहीं है, सबको बनाने में लग गया। आटा अभी गूंधे नहीं है, 56 भोग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये हालत है। ऐसे नहीं होता है। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे कोई माला बनाते हैं तो धागे में एक एक करके दाना को घुसाते हैं। ये नहीं कि 108 दाने के जो माला होती है वो सारे दाने को एक ही बार घुसा देते हैं, एक एक करके। उसी तरह से एक एक क्रिया को सिद्ध करते हुए साधक सिद्ध हो जाता है। मंत्र का जप करते करते ही रूप प्रकट होता है। रूप का चिंतन होते होते ही दृष्टि सिमटती है तो बिंदु प्रकट होता है। बिंदु के प्रकट होने से ही उसी बिंदु से नाद भी प्रकट होता है। बिंदु पीठ विनिर्भिद्यनाद लिंगम उपस्थितम स्वतः हो जाता है। तो जब सारे अग्रिम साधनाओं को यह आरंभिक साधना ही पकड़ा देती है तो सब फल मिल जाएंगे इसी से। इसमें संदेह क्या है? अर्थ धर्म काम मोक्ष सब स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए एक क्रिया को कस के पकड़े रहना चाहिए। तब तक मंत्र का जप करते रहना चाहिए जब तक कि रूप प्रकट न हो जाए। लेकिन डाली बदल रहे हैं, डाली को बदलते चले जा रहे हैं। हमारे गुरु महाराज के सामने एक माई गई, माई का ध्यान जल्दी लग जाता है। गुरु महाराज आपने बतलाया था जाप करने के लिए, मानस ध्यान करने के लिए, दृष्टि योग करने के लिए। हमने तो तीनों कर लिया,
और बाद में एक बाबा गए थे नादान संधान में बता दिए तो वह भी कर ही लिए, चारों कर लिए। अब आगे क्या करना है बताएं। गुरु महाराज को बोल रहे हैं, अरे एक घर तो डाइन भी छोड़ करके चलती है, सबको खाई जाओगे तो रोटी कहां से खाओगे। चारों कर लिए, गुरु महाराज आप बताओ क्या करना है। गुरु महाराज ने कहा चारों कर लिए, कहा। गुरु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं फिर उसको वहीं से दोहराओ, दोहराओ उसको, पूरे हो जाए फिर दोहराओ, पूरे हो जाए फिर दोहराओ। तब वह माई वहां से चली गई। ऐसे नहीं होता है। 42 साल हो गए हमको इस रास्ते पर चलते हुए, कुछ भी तो विश्वास मानो, कुछ तो इस फकीर ने किया ही होगा। कुछ यदि मानो तो यह मान लो कि मंत्र का जप तब तक करते रहो जब तक कि गुरु महाराज स्वतः आपके सामने न आ जाए। मैं विश्वास दिलाता हूं जिस तरह से जप किया जाता है उस तरह से यदि आप जप करेंगे तो गुरु महाराज स्वतः आपके सामने प्रकट होंगे। रीझ है बूझ है साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा, सुखमन सुरती लगाई के सुमिरो मुखते रहो चुपाई, बाहर के पट बंद करो हो अंतर पट खोलो भाई। समतल भूमि हो पवित्र आसनी हो, शरीर मस्तक गर्दन सीधा हो, अंग प्रत्यंग स्थिर हो, आंख और मुंह बंद हो, दृष्टि दोनों आंखों के मध्य की तरफ हो, वहीं देखते हुए गुरु के बताए हुए नाम का सुमरन हो, वहां से ख्याल हटे नहीं और सुमरन कभी छूटे नहीं। रीझ है बूझ है साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। कौन ऐसा इतना जरूरतमंद आदमी है कि दरवाजे पर से हट नहीं रहा, एक बार देखो तो देखो कौन आदमी है, कौन पड़ा है द्वारा। उस पुकार लगाने वाले, उस पुकार लगाने वाले के सामने अंधकार की केवाड़ी को खोलकर सदगुरु प्रकट हो जाते हैं। मेरे से किसी ने कहा महाराज यदि सदगुरु सामने प्रकट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा ट्रेन के पिछले डब्बा से गार्ड हरी झंडी दिखला देगा तो क्या हो जाएगा, तो ट्रेन चल पड़ेगी। उसी तरह से इस तरह से नाम का स्मरण करते करते यदि इष्ट का रूप सामने प्रकट हो गया तो सूरत रूपी ट्रेन 9 द्वार से 10वां द्वार की तरफ स्वतः चल पड़ेगी। दर्शन उनके उर्मा ही करें बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। भगवान भजनी पुरुष से निरंतर मंत्र का स्मरण होता है। साधारण वह भगवान नहीं है जो गुरु का निरंतर स्मरण करता है। स्मरण का अर्थ क्या होता है? याद। गुरु महाराज से किसी भक्त ने कहा सरकार हमारे ऊपर आप दया करें, हम बड़े संकट में हैं, दया कर। गुरुदेव ने कहा जरूर हम दया करेंगे, लेकिन तू यह बता कि दया शब्द में कितने अक्षर होते हैं। उन्होंने कहा 2। गुरुदेव ने कहा इन दोनों अक्षरों को उलट करके बताओ क्या होता है। तब भक्त ने कहा दया का उल्टा तो याद होती है। गुरुदेव ने कहा तुम्हारी तरफ से याद होती रहेगी तो मेरी तरफ से दया होती रहेगी। तो स्मरण का तो यही अर्थ होता है, याद। सूरदास जी महाराज की वाणी में जो जन उधो मोहि न बिसरै, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। जो मोहि भजय भजो में वाको, कल न परत मोहि एक घड़ी। काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। जो जन उधो मोहि न बिसरै, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। हम तो डाली बदल रहे हैं इसीलिए फल नहीं मिल रहा है। संत कबीर साहब की वाणी में, गुरु ग्रंथ साहब ने कबीर की यह वाणी है। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेरे। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, जिस तरह से ध्रुव प्रहलाद ने जप किया था। ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे, दृढ़ विश्वास के साथ
ब्रह्मानंद स्वामी का वचन है, दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद माहि समाएगा। ब्रह्मानंद माहि समाएगा, वो ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाएगा। भरोसा विश्वास के साथ हमारे गुरुदेव कहते हैं दायक फल चारे, क्या नहीं मिल सकता है। एक क्रिया दूसरी क्रिया को पकड़ाती जाती है। दर्शन उनके उर्माहि करें बड़भागी, जो निरंतर याद करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे, उस भाग्यवान को ही सदगुरु का दर्शन होता है। सदगुरु जब दर्शन देने के लिए आते हैं तो खाली हाथ आते हैं। आप इधर से श्रद्धा और विश्वास का संबल लेकर के जाइए। आप इधर से श्रद्धा और विश्वास के साथ सुमिरन करते हुए जाइए, और उधर से गुरु महाराज आपके लिए नाव लेकर के आएंगे। गुरु शिष्य के सामने नाव लेकर के प्रकट होते हैं। मेरा प्रवचन सुनकर तो फिर इंची टेप शुरू हो ही जाता है। गुरु महाराज नाव लेकर के आते हैं, आंख बंद करते हैं तो अंदर में तो कुछ दिखता नहीं, पानी में नाव चलती है। नाव लेकर के कैसे गुरु महाराज आएंगे? जामुन की लकड़ी की नाव लेकर के गुरु महाराज आते हैं। ये आप क्या सब सुनाते हैं लोगों को? पागल आदमी शास्त्र संत वाणी का अध्ययन नहीं करता है, तर्क वितर्क करता है। ये सूखी जमीन में नाव लेकर के कैसे आ जाएंगे? उसमें भी बाहर में घसीटता हुआ भी कोई ले आए, खोपड़ी के अंदर नाव लेकर के कैसे गुरुदेव घुसेंगे? कमाल हो गया। दर्शन उनके उर्माहि करें बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। सदगुरु अपने शिष्य के सामने नाव लेकर के आते हैं। वह नाव कौन सी है? अभी का प्रतिपाद्य विषय भक्ति की महिमा है, वही मैं सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कर रहा हूं। नाव कौन से नाव लेकर के गुरु आते हैं? पदावली में पढ़िए, अति दुस्तर भवनिधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी, अत्यंत दुखदायक कठिन महाभयंकर समुद्र के अंदर के खेनेहार गुरुदेव जी गुरु हैं। कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम प्लवम दृढ़म, कर्णधार मल्लाह सदगुरु। सदगुरु का दर्शन स्मरण करते करते यदि साधक के सामने हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमारे सदगुरु कर्णधार मल्लाह बनकर मेरे सामने आ गए। और समुद्र कौन सा है? समुद्र जो है अंदर का अंधकार है, अति दुस्तर। आंख बंद करने पर सामने जो घोर अंधकार दिखलाई देता है, वही भयंकर समुद्र है जिसको पार करना बहुत कठिन है। सदगुरु रूपी कर्णधार मल्लाह के बगैर अंधकार रूपी समुद्र की राशि को पार करना बहुत कठिन है। यही समुद्र है, गुरु कर्णधार मल्लाह है। नाव अति दुस्तर भवनिधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी, भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई, पार करें भवखेव जी। नाव क्या है? वह भक्ति है। भक्ति का दो स्वरूप है। कौन कौन सा? ज्योति नाद का मार्ग बना है, धरा जाए तिल से, लोधर जत्न करो दिल से। अंतर ज्योति और अंतरनाद, प्रकाश और शब्द, वही भक्ति का दो स्वरूप है। अंतर ज्योति और अंतरनाद रूपी नाव को लेकर के सदगुरु अपने शिष्य के सामने प्रकट होते हैं। इन दोनों पर बैठ गए तो डूब जाएंगे। भव सिंध के पार जो चाहिए, जान को केवट भेदी तलाश की जाए। घाट और बाट के भेद के महरमी, ताहि के नाव पर पांव दी जाए। शब्द के नाव पर चढ़े जो, धाय के जाए वही पार नहीं पांव भी जाए। दास पलटू कहे कौन मल्लाह है, उतर भव सिंधु तब पार ली जाए।
घाट ज्योति है, बाट नाद है। अंतर ज्योति और अंतरनाद की साधना के द्वारा दुष्टर संसार सागर को साधक पार कर जाता है। लेकिन आरंभ में क्या है? मंत्र ही तो है। मंत्र ने कर्णधार मल्लाह को बुलाया। भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण जी के साथ गंगा के घाट पर खड़े हैं। भगवान राम को देखकर केवट को तो नाव लेकर के तुरंत आ जाना चाहिए, लेकिन आए नहीं आए। रामायण में तुलसीदास लिखते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहो तुम्हार मरम में जाना। राम को भी केवट की खुशामद करनी पड़ी है। राम को भी गंगा पार करना था तो केवट की खुशामद करनी पड़ी। मांगी नाव दुनिया को देने वाले परमात्मा आज मनुष्य के भेष में है, तो सदगुरु की मर्यादा की रक्षा करने के लिए उन्होंने भी केवट से नाव मांगी है। केवट नाव लाओ, नाव हमको दो, केवट हमको पार होना है, नाव लेकर के आओ। राम को भी केवट को बुलाना पड़ा है। जब भगवान को भी पार होना है तो केवट को बुलाना पड़ता है। हम तो साधारण जीव हैं, बिना बुलाए ही कर्णधार मल्लाह सदगुरु आ जाएंगे। मंत्र जप का अर्थ होता है बुलाना। यह ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के स्मरण से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सब देवता प्रसन्न होते हैं। और संत मत में गुरु के रूप का ध्यान बतलाया जाता है। हमारे मन में हुआ, गुरु महाराज ने हमको राम का ध्यान नहीं बताया, गणेश जी का ध्यान नहीं बताया, कुबेर का ध्यान नहीं बताया, किसी देवी देवता का ध्यान नहीं बताया, गुरु का ध्यान बताया। कहीं गुरुडम का प्रचार तो नहीं हो रहा है संत मत में? मैंने बड़ा भारी अनुसंधान किया इस पर और श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। उसमें पाया सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो गुरु। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय होते हैं। गुरु के अंदर सब देवता निवास करते हैं। देखने में तो लगते हैं दाढ़ी मूछ वाले एक साधारण फकीर हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, नाम का स्मरण करते करते आप इस फकीर को अंदर में देख लीजिए। उसके बाद इस फकीर से कहिए, हे फकीर सदगुरु, हम राम का भी दर्शन करना चाहते हैं, तो वे ही फकीर आपके सामने राम बन जाएंगे। हे फकीर, हम कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाएंगे। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरय, काम धैन गुरु होय क्षुधा तृष्णा हरय। गुरु ही शेष महेश तो ही चेतन करें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होय खाली भरें। गंगा सम गुरु होय पाप सब धो वहीं, सूरज सम गुरु होय तिमिर हरि ले वहीं। गुरु ही को कर ध्यान नाम गुरु को जपो, आपा दीजय भेंट पूजन गुरु ही थपो। सर्वदेव मयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय होते हैं। प्रतिमाश शिला रूपम, गुरु की प्रतिमा को कभी भी पत्थर नहीं समझना। हमने बहुत चमत्कार देखा। तुलसीदास जी महाराज के सामने भगवान श्री कृष्ण की पत्थर की प्रतिमा बदल गई है कि नहीं? वह कृष्ण की प्रतिमा बदल करके राम की प्रतिमा हो गई है। कहाँ कहाँ छवि आज की भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। यदि हमारे दिल में आराध्य देव के प्रति तुलसी की तरह श्रद्धा हो तो वह प्रतिमा पत्थर की नहीं होती है, वह तो परमात्मा की प्रतिमा है। वह बदलती है और श्रद्धा विश्वास रखने वाले के जीवन में भी परिवर्तन लाती है। विश्वास रखना चाहिए। मीरा गई अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर में, वहां तो श्री राम की प्रतिमा,
और मीरा कृष्ण के भक्त, मीरा वहां जाकर के कहती है, हे प्रभु आपको पता है मैं अकेली नारी चित्तौड़गढ़ से भटकती हुई अयोध्या तक आई हूं, और आप यहां अपने मुखड़ा को बदल करके सामने खड़े हो, अपने मुखड़ा को बदल करके सामने खड़े हो, जरा भी दया नहीं आती इस अबला नारी पर, मुंह छिपा करके खड़े हो। कहने का भाव, जिस मुंह को देखने के लिए मैं यहां तक आई थी उस मुंह को छिपा करके खड़े हो। रोती ही मीरा बोली, उसी समय कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि श्री राम की प्रतिमा बदल गई और वही प्रतिमा कृष्ण की हो गई। मीरा के सामने पत्थर बदल गया, तुलसी के सामने पत्थर बदल गया, और प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यप कहता है बता तुम्हारा भगवान कहाँ है, हिरण्यकश्यप ने कहा बता कहाँ है तुम्हारा भगवान। प्रहलाद ने कहा तुम्हारे में भी है, हमारे में भी है, तुम्हारे खड्ग में भी है, जिस खंभे में तूने मुझे बांध रखा इसमें भी है। कहा इस खंभे में भी है? कहा हाँ। सिंहासन पर से हिरण्यकश्यप कूद पड़ा, ऐसा घूंसा लगाया कि खंभा चूर चूर हो गया। कहा बता तुम्हारा भगवान कहाँ है। एक बार तो साधारण भक्त डामाडोल हो जाता। श्रद्धा और विश्वास की उपास्य देव परीक्षा भी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रकट नहीं देखते हैं। कहने के लिए तो सब कहते हैं गुरु महाराज भगवान है, भगवान है, भगवान है। जब विपत्ति आती है तो डॉक्टर के पास भागते हैं, जब विपत्ति आती है तब भागते हैं वकीलों के पास, लीडरों के पास, मुखिया के पास, सरपंच के पास, कहाँ कहाँ भागते हैं। विपत्ति आने पर भी यदि विश्वास डामाडोल नहीं हो तब सच्चा भक्त का लक्षण सिद्ध होता है। परीक्षा होती है कि देखते हैं थोड़ी देर प्रकट नहीं होते हैं। प्रहलाद का विश्वास डामाडोल तो नहीं होता है। हिरण्यकश्यप को कहता है कहाँ है तुम्हारा भगवान? कहा है हमारा भगवान, देखना प्रकट होंगे। जब ऐसा दृढ़ विश्वास दिखलाया तब आकस्मिक जोर जोर से वहां गर्जना होने लग गई। हिरण्यकश्यप कहता है प्रहलाद ये कौन गरज रहा है? जो खंभा में था वही गरज रहा है, दिखलाई कहाँ दे रहा है? प्रहलाद का कितना अटल विश्वास था, दिखलाई भी देंगे, प्रतीक्षा करो। हमने तो जुग जुगान तप के द्वारा प्रतीक्षा की है, तब ऐसा विश्वास दृढ़ हुआ है। तुम तुरंत देख लेना चाहते हो, लेकिन देख लोगे जरूर, क्योंकि तुम भी तो उन्हीं के द्वारपाल थे पिछले जन्म में। जय विजय ही तो थे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, तुमने बड़ा तप किया है, किसी कारण से चूक गए हो, देख लोगे। और उसी वक्त स्तंभे सभायाम न मृगं न मानुषम, नर और सिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। का देख देख खंभे में भगवान है कि नहीं है? भगवान है तो सब जगह है, तो स्वामी सबके साथे, मूर्ख दूरी दुराया है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखा न जाता है। कबीर कहते हैं पास खड़ा और नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घटकी सब जाने, ऐसा राम नियारा है रे। विश्वास होना चाहिए परमात्मा है तो सब जगह, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए प्रहलाद ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, प्रहलाद ऐसा विश्वास होना चाहिए। कहीं से भी आप प्रकट कर सकते हैं। जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि होती है, अग्नि मंथन के द्वारा काष्ठ में व्यापक अग्नि को प्रकट कर लिया जाता है। जैसे दूध में मक्खन होता है, मथानी के द्वारा उसे प्रकट कर लिया जाता है, उसी तरह से सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त परमात्मा को ध्यान की रगड़ के द्वारा प्रत्यक्ष कर लिया जाता है। प्रत्यक्ष होते हैं। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। मेरे पास आ जाते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए। तुमको कैसा लगता है गुरु महाराज तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं? क्यों मेरे पास आए? तो बिहार झारखंड में तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्यों आए? इतना जब सुना देते हैं तब मैं पूछता हूं मेरे पास क्यों आए? वहां जाना चाहिए। लेकिन हैदराबाद का एक भगत बड़ा चालाक था। मैंने जब उनसे कहा
कि तुम मेरे पास क्यों आए? जब गुरु महाराज को तुम भगवान मानते हो, सब कुछ मानते हो, तो क्या वे नहीं सुनेंगे? मेरे पास क्यों आए? तो वह कहता महाराज गुरु महाराज हैं तो सब जगह है, गुरु महाराज हैं सब में, लेकिन हमारी पहुंच वहां तक नहीं है। हम आपके पास इसलिए आए, आपका डायरेक्ट वहां संबंध है। आप थोड़ी सी मेरी तरफ से पैरवी लगा दोगे तो जल्दी से सुनवाई हो जाएगी। मैंने कहा ये बात रही, पैरवी लगाने वाली बात हो सकती है। ऐसी श्रद्धा से कुछ काम चल सकता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको लगता हो कि हमारी वहां तक पहुंच नहीं, कोई पैरवीदार, हाँ, लेकिन पैरवीदार भी अव्वल दर्जे का होना चाहिए, जिनका सही में डायरेक्ट संबंध हो। संबंध है ही नहीं है, ऐसे सड़क छाप झोला छाप हैं तो भी बात नहीं बनेगी। झोला छाप पैरवीदार से काम बनने को नहीं। फिर तो वो तुमसे चूसते रहेंगे और बोलते रहेंगे पैरवी लगा रहा हूँ, पैरवी लगा रहा हूँ। काहे के लोग कभी जाएंगे पैरवी लगाने के लिए, सब चूस करके वो गायब हो जाएंगे। जैसे कंपनी वाले ले करके डूब जाते हैं, उसी तरह से झोला छाप पैरवीकार जो होते हैं वो दक्षिणा लेते वो गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं, हाँ, पैरवीकार होना चाहिए।